नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी हैं, यानी कि हम 4 लोग आपको आने वाले 4 दिनों में क्या सियासी उलटफेर हो सकता है इसकी संभावना बताने वाले हैं। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं, राजीव रंजन है और ब्यूरो हेड नीलकमल जी हैं और ये बताएंगे कि आने वाले दिनों में बीते दिनों हुई कुछ बैठकों और मुलाकातों का क्या मतलब निकाला जा सकता है। वो बैठकें क्या थी, वो मुलाकातें क्या थी, उसके बारे में भी हम बताएंगे। हम सहयोगी से सीधे रुख करते हैं बिना समय जाया किए, क्योंकि आप ये खबर जानकर हैरान परेशान हो जाएंगे कि कुछ ऐसी सियासी हलचल बिहार में शुरू हुई है जो चुनाव से पहले सियासी सुनामी ला सकती है। क्या हमारे सहयोगी आशुतोष के पास हम चलेंगे, लेकिन राजीव से बीते दिनों, क्योंकि ये खबर कर रहे थे, उन मुलाकातों में, उन बैठकों में इनकी मौजूदगी थी, तो इनसे जानेंगे कि बीते दिनों वो कौन सी बैठकें थी जो आगे की सियासत पर बड़ा प्रभाव है और हमारे इस चर्चा का विषय बन रही हैं। जी देखिए, जब से महागठबंधन से टूट करके नीतीश कुमार एनडीए में आए तो ये माना जा रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया, फिर से वापसी हो गई। तो अब उन्होंने कहा भी था, हर मन से कहा भी था, प्रधानमंत्री के मन से कहा भी था कि हम अब कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन जब कल अकस्मात तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात हुई तो बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो गए। ये सवाल क्यों उठ रहे हैं राजीव जी? ये तो तमाम दलों के प्रमुखों की बैठक हुई थी, तेजस्वी यादव का जाना उसमें जरूरी था, तो अगर तेजस्वी यादव मिलते हैं तो इसमें आप सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? यही तो सवाल है। बैठक थी, सूचना आयोग, सूचना आयुक्त के लेकर के और 2 सदस्यों को लेकर के बैठक थी। हाँ, नेता प्रतिपक्ष को उसमें बुलाया गया था, चूंकि वो एक मेंबर होते हैं कमेटी के, तो वो आए थे। लेकिन जो ही बैठक खत्म हुई तो ही वो सीएम अपने चैम्बर में गए और उनके साथ साथ विजय चौधरी गए, अब पीछे से तेजस्वी यादव गए। 3 लोग आखिर क्या कर रहे थे? बैठक समाप्त होने के बाद 3 लोग क्यों मिले? ऐसा क्या हमने आंख से देखा? क्योंकि मैं उस समय वहाँ कवरेज में गया था, वहीं बगल में सम्राट चौधरी हैं वित्त मंत्री, उन्होंने एक कार्यक्रम कर रखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखा था। और जहाँ सीएम का चैम्बर है वहीं पे एक हॉल है, कॉन्फ्रेंस हॉल है, उसमें हम लोग का कॉन्फ्रेंस चल रहा था। और कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ होगा, मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं बीता होगा कि चहल पहल शुरू हो गई। सीएम सिक्योरिटी वाले आ गए, थोड़ी देर में आध हम के तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी वाले। तो हम लोग को समझ में नहीं आया, चूंकि हम लोग अंदर थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ भाई कि इतने लोग आ गए अकस्मात, और क्या हो रहा है? हम लोग झांकना शुरू किए तो हम लोग को रोका गया कि आप लोग को बाहर नहीं निकलना है। तब सामने दिखाई दिया एक सीएम तेजस्वी यादव का सिक्योरिटी। मैंने उससे धीरे से पूछा, यार क्या है ये? तो आए हैं तेजस्वी यादव आए हैं। अरे क्या हो गया? नहीं नहीं, बैठक हो इसलिए आए हैं। तो नहीं, तो बैठक तो खत्म हो गई, अभी तो निकल रहे थे। तो नहीं, सीएम साहब के रूम में चले गए। तब ये बात सामने आई कि वो सीएम साहब के रूम में गए हैं। क्या गुफ्तगू हुई है अब तो ये वो लोग 2 लोग जानते हैं। लेकिन बाहर आकर तेजस्वी ने कुछ बताया, तो वो क्या बता रहे हैं? वो तो वही जो बैठक जिस चीज़ को लेकर के थी, सूचना आयोग में सदस्यों के मनोनयन को लेकर के, सूचना आयुक्त को लेकर के, तो उसको लेकर के चयन का बैठक उन्होंने बताया। लेकिन बात ये है कि अगर कुछ ऐसा नहीं था तो ठीक है, बैठक हुई, आना था, नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको आना भी चाहिए। उस बैठक में वो एक सदस्य हैं, अच्छे सदस्य हैं कि वो उस माने उनको एक ये ताकत मिला हुआ कि वो चुनने में सहयोग करेंगे सरकार का। अगर वो जिस पर डिटो लगा देंगे तो वो होना तय माना जाता है। तो वो हुआ, लेकिन जो बंद कमरे में अलग से बैठक हुई वो सवाल के घेरे में है। और हम इस पर थोड़ा और समझेंगे आपसे। हम एक बार अपने सहयोगी नीलकमल के पास चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये एक मुलाकात जो बंद कमरे में हुई उसका जिक्र राजीव कर रहे हैं। आप किस बैठक, किस मुलाकात की जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, जिसको लेकर ये वीडियो हम बना रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा सियासी उलटफेर संभावित है बिहार में। दीपक, देखिए, राजीव से अभी आपने बात की, राजीव ने खुलकर बताया कि किस परिस्थिति में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात हुई है, किस चीज़ की बैठक थी। बैठक कॉन्फ्रेंस हॉल से निकल करके सीएम के चैम्बर में सीएम गए, उसके पीछे तेजस्वी यादव गए। ये सिक्का का एक पहलू था। सिक्का का दूसरा पहलू ये है कि क्या ऐसी संभावना नहीं हो सकती है कि ऐसी चीज़ों को हवा, चूँकि नीतीश कुमार को पलटू राम लालू प्रसाद यादव ने नाम दिया था, पलटू राम नाम लालू प्रसाद यादव ने ही दिया था, तो सिक्के का दूसरा पहलू क्या ये नहीं हो सकता है कि तेजस्वी यादव यात्रा पे निकलने वाले हैं, आरक्षण का मुद्दा,
संविधान का मुद्दा, जाति गणना का मुद्दा लेकर के वो निकलने वाले हैं। और वो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आरजेडी का और लालू प्रसाद यादव का इसके पीछे दिमाग हो कि तेजस्वी को, चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है तो सीएम से मिलने कभी भी कहीं भी जा सकते हैं वो, तो सीएम से मिलने चैम्बर में चले गए, बगल में, चूंकि एक साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे तो ये बैठ करके चले गए। चूंकि सारा मीडिया भी वहीं पे था तो इनको पता भी था कि अगर हम घुसेंगे चैम्बर में तो बात का बतंगड़ बनेगा, वही हो भी रहा है। तो अब हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव का ये खेल हो कि यात्रा के पहले कुछ इस तरह का हम इंसिडेंट कर दे कि मीडिया में खबर हो कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हो रही है, और चूंकि नीतीश कुमार की छवि ऐसी बन चुकी है कि वो कभी भी पलट सकते हैं, तो ये हवा इस आग ये मुलाकात माइलेज लेने की कोशिश है, अपने यात्रा को मीडिया में सुर्खियों में लाने की। लेकिन बीजेपी खेमा अचानक से बैठक के लिए क्यों एक जगह एकजुट होता है? माइलेज लेने की बात नहीं है, यहाँ कंफ्यूजन पैदा करने की बात है। हम आपको पीछे ले चलते हैं, थोड़ा सा पीछे आपको ले चलते हैं। 2024 में जो नैरेटिव फैलाया गया, मोदी सरकार आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, मोदी सरकार आएगी अगर तीसरी बार आ गई तो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। मोदी सरकार आ गई तीसरी बार, ना संविधान बदला ना आरक्षण खत्म हुआ। ये फेक नैरेटिव करके इंडिया अलायंस ने कुछ सीटें जरूर हासिल कर ली। यही फेक नैरेटिव अब जो है कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, ये नैरेटिव लालू प्रसाद यादव ने हो सकता है कि ये छोड़ा हो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के। चूंकि अगर मान लीजिए पलटी मारना भी होता और ये सारी चीज अगर कवायद करनी भी होती आरजेडी और जेडीयू के बीच में, तो ये किसी को भनक लग पाता क्या? ये पर्दे के पीछे सारा काम हो जाता और एक दिन अचानक खबर आती कि नीतीश कुमार। अभी भी तो राजीव कह रहे हैं कि बंद गेट के पीछे जो बात हुई है उसका खुलासा नहीं हुआ। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे ना कि इस मुलाकात के बाद बीजेपी के नेताओं की बैठक क्यों हुई? मैं आ रहा हूं दीपक, उस पर भी आ रहा हूं। मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसी कोई घटना घटने वाली होती, पिछले बार की भी याद कीजिए आप कि अचानक नीतीश कुमार उठे थे और लालू प्रसाद यादव के घर चले गए थे, उसके बाद राजभवन जाकर के इस्तीफा सौंप दिया था, आपको याद होगा वो इंसिडेंट। तो ये सब पर्दे के पीछे वाली बात होती है। जहां मीडिया रहता है, जहां कोई कैमरा रहता है, वहां ये सब खुलेआम नहीं होता कि नीतीश कुमार के कमरे में नेता प्रतिपक्ष चले जाएं और वहां मीडिया में खबर हम फैला दे पहले ही कि नीतीश कुमार पलटी मारो। ये एक बहुत बड़ी, मतलब कि सोची सच्ची समझी जो रणनीति हो सकती है, पॉलिटिकल स्टंट। दूसरी बात बिल्कुल ये एक नैरेटिव है कि जनता के बीच में ये संदेश चला जाए कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। चूंकि नीतीश कुमार ने कहा था कि अरे हम तो इसको आगे बढ़ा ही रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री यही होगा, नीतीश कुमार ने ये कहा था। तो ये नैरेटिव एक खड़ा करने की कोशिश। दूसरी बात आपने जो पूछी कि बीजेपी ने आनन फानन में एक विधायक दल की बैठक बुला ली, विधानमंडल दल की बैठक बुला ली। विधायक मंडल दल की जो बैठक कल हुई थी बीजेपी की, वो सदस्यता अभियान को लेकर के, जिस समय पहला सदस्य बनाए गए थे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ दिलीप जायसवाल, उसी समय ये हो गया था कि शाम में 5 बजे विधानमंडल दल की बीजेपी की वो बैठक होनी है। सदस्यता अभियान को किस तरह से प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर हमको ले जाना है और किस किस विधायक को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, ये निष्कर्ष कल निकाल करके सारे विधायक को और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको ये दिया गया है, सबको टास्क दिया गया है। इसके लिए बैठक थी, कोई अचानक बुलाया गया ये विधानमंडल दल का बैठक नहीं था। आरजेडी इसलिए इसको हवा दे रही है क्योंकि ये एक नैरेटिव चला जाए कि नीतीश कुमार तेजस्वी का मुलाकात जो है बिहार में फिर एक राजनीतिक भूचाल आ रहा है और बीजेपी उससे सहम करके विधानमंडल दल की बैठक बुलाई, जबकि ये प्री प्लान था। और वहां जो मुलाकात हुई है, मुझे ये लगता है कि वो भी प्री प्लान ही रहा होगा। बिल्कुल। देखिए लालू प्रसाद यादव का कल का ट्वीट देखिए, किस तरह से आरएसएस और बीजेपी पे उन्होंने अटैक किया है जाति गणना को लेकर के। आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति गणना देश को विभाजित करने वाला है और जातियों में तोड़ने वाला है। उसके बाद ये आया कि कान पकड़ के हम ये करेंगे। नीतीश कुमार देखिए मंच पर बार बार ये बोल चुके हैं कि हम 2 बार चले गए, इन लोग का देख लिए, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि विधान मंडल में नीतीश कुमार भी ये कहा था कि अब कभी नहीं जाएंगे, फिर से चले गए थे। लेकिन अब जो स्थिति जो बनी है वो सब पर्दे के पीछे होता था, ये कैमरे के सामने सारा चीज हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है कि एक नैरेटिव बना दिया जाए बिहार में फिर से, और इसी के सहारे तेजस्वी की जो यात्रा है वो सफल हो सके। चलिए, इस बीच अपने दर्शकों को ये भी जानकारी दे दें कि
एक बैठक बीजेपी विधानमंडल दल की है जिसके बारे में नीलकमल जी जानकारी दे रहे थे। दूसरी मुलाकात नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बंद कमरे में हुई है जिसके बारे में सहयोगी राजीव ने जानकारी दी। एक और बैठक होने वाली है जिसके कारण ये धुआं उठ रहा है, जिसको लेकर ये चर्चा है कि कहीं ना कहीं कोई चिंगारी तो होगी, तभी तो ये धुआं उठ रहा है। उस बैठक के बारे में हमारे सहयोगी से जान लेते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अचानक बैठक बुला ली है, क्या बैठक का मकसद है, कौन कौन पहुंच रहे हैं, बस ये जानना चाहेंगे। जी देखिए, बैठक विधानमंडल दल की उनकी भी बैठक है। लालू यादव ने आहूत किया है, आनंद फानंद में ही आहूत किया है, लेकिन जो वहाँ की बात हुई, वहाँ के जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो कह रहे हैं कि ये बैठक बिहार यात्रा को लेकर के उन क्षेत्रों के विधायकों को बुलाया गया है, उन क्षेत्रों के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है या जिला महासचिव को बुलाया गया है, जहाँ कुर्सियों पे की संख्या बहुत ज्यादा है, लगता है कि सब लोग आ रहे हैं। हाँ, बुलाया गया था इसी तरह से। और इसी तरह की मैंने पहल उस बार भी देखने को मिली थी। याद करिए कि जब नीतीश कुमार जी इधर से उधर जा रहे थे तो आरजेडी की भी बैठक उसी समय बुलाई गई थी और बीजेपी की भी बैठक उसी समय बुलाई गई थी भाजपा कार्यालय के में। और उधर आरजेडी के जो 10 सर्कुलर रोड है राबड़ी आवास, वहाँ बैठक बुलाई गई थी। तो कुछ सिनारियो नज़र आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिनारियो सही भी हो सकता है। ये हम लोगों का एक ये है। और अभी नीलकमल जी ने बोली ये बात एक कि मीडिया के सामने नहीं मिल सकते, तो वहाँ मीडिया अलाउ ही नहीं था, वो तो हम लोग के लिए गलती से थे और देख लिए। चलिए, हमारे सहयोगी ने जो तो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, अब इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो कुल हो गए 3 बातें जिस पर हमने अभी तक आपको जानकारी साझा की है। एक, नीतीश और तेजस्वी की बंद कमरे में मुलाकात। दूसरी, बीजेपी विधानमंडल दल की बुलाई गई बैठक। हालांकि हमारे सहयोगी नीलकमल बता रहे हैं कि वो सदस्यता को लेकर पहले से निर्धारित थी और इसमें कोई अफरा तफरी वाली बात नहीं है। लेकिन तीसरी बैठक अचानक से बुलाई गई लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में होने वाली आरजेडी के विधानमंडल और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक। हम सहयोगी आशुतोष के पास चलेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्हें कोई चिंगारी और कोई धुआं वाली परिस्थिति क्यों दिख रही है। आशुतोष जी, देखिए, ये सब कुछ इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर सब कुछ प्लान में भी हो सकता है। नीलकमल जी ने बहुत सारी बातें की, राजीव जी ने भी बताया। मुझे क्या लगता है और क्यों ऐसी परिस्थिति बन रही है, आखिर क्यों नीतीश कुमार के बारे में ही ऐसा होता है और क्यों सियासी हलचल बढ़ गई है, इसके पीछे हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, अब तक वो 9 बार यू टर्न मार चुके हैं नीतीश कुमार। कब कब मार चुके वही बताना चाहते हैं। 1994 में लालू यादव की जनता दल से वो अलग हुए थे, 1994 में। उसी समय जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समता पार्टी उन्होंने बनाई अलग होकर के। 2003 में समता पार्टी का जेडीयू में विलय किया। उसके बाद 2005 से 2013 तक वो बीजेपी और जेडीयू की सरकार के मुखिया बने रहे। 2014 में जब मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया गया, तब वो बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ आ गए। 2015 में का जो विधानसभा चुनाव है वो आरजेडी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार ने लड़ा। 2017 में आरजेडी से गठबंधन तोड़े और फिर बीजेपी के साथ है। 2022 में फिर बीजेपी से गठबंधन तोड़ करके आरजेडी के साथ गए और 2024 में फिर आरजेडी का साथ छोड़ करके बीजेपी में आए। तो ये 9 बार उन्होंने अपने मतलब यू टर्न कह सकते हैं किया है। और यही वजह है कि जब भी लालू परिवार और नीतीश कुमार के बीच में मुलाकात होती है तो इस तरह की चर्चा, इस तरह की सरगर्मी, इस तरह की हलचल बिहार में तेज़ हो जाती है। और क्यों ना हो, अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो लालू यादव पोस्ट करते हैं कल ही आरक्षण और को लेकर, जातिगत सर्वे को लेकर के। उसके बाद तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, वो भी अलग से होती है, तब जाकर के ये शंका पैदा होता है। फिर बीजेपी अपने बड़े बड़े नेताओं को, विधायक, सांसद, सब लोग की बैठक प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की तरफ से आयोजित होती है। नेक्स्ट डे यानी आज आरजेडी के लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये सारे लोग अपने बड़े बड़े नेताओं के साथ, सांसद, विधायकों के साथ बैठक करते हैं। तो सब एकाएक सारी चीज़ें हो रही, तो लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस बार भी कुछ हो सकता है। वैसे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, नीलकमल जी ने सही कहा कि हो सकता है कि ये जनता के बीच में कन्फ्यूजन पैदा करने की स्थिति हो और नीतीश कुमार की इन बातों को जनता के बीच में झुठलाया। आशुतोष जी, सिर्फ जनता को कंफ्यूज करने की बात क्यों रखें, मीडिया को भी तो कंफ्यूज कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वोटर को, चूंकि 2025 में विधानसभा चुनाव है, तो एक मैसेज देना चाह रहे हैं और शायद इस मुलाकात के बाद, चूंकि यात्रा पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं, कि देखिए एक बार फिर से नीतीश कुमार
उधर से इधर आ सकते हैं, या उनके लिए भी लॉयल नहीं है, उधर से फिर पाला बदल सकते हैं। तो अगर ऐसा, अगर जो एनडीए के जो वोटर्स हैं या खासतौर पर बीजेपी के वोटर हैं जो जेडीयू को भी वोट देते हैं, जहां पर जेडीयू के कैंडिडेट रहते हैं, उनके बीच में अगर ये बात दिमाग में डालने में ये लोग अगर कामयाब रहते हैं तो फिर इसका असर पड़ेगा। बीजेपी के लोग जेडीयू के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, जिसका फायदा मिलेगा आरजेडी को। और तब जो 15,000 वोटों के कम अंतर से जो पिछली बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, बस वही अंतर तो पाटना है। और इस बीच में जो नीतीश कुमार इधर से उधर आए हैं, बार बार लगातार आए हैं, तो फिर विश्वसनीयता पर भी तो सवाल उठा है ना कि क्या गारंटी है कि इस बार वो बीजेपी के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री बन जाएं। लोग पहले भी कह चुके हैं मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन और आशुतोष जी, क्या आपको लगता है कि कोई बहाना भी होगा नीतीश कुमार के साथ पाला बदलने का? क्योंकि तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर हमला बोल रखा है कि सरकार की मंशा नहीं दिखती है, बीजेपी के साथ चले गए हैं तो बीजेपी की नीयत वाले हो गए हैं, आरक्षण खत्म करने वाला इरादा है। जबकि नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण बढ़ाया था और उसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर प्रभावी बनाने की मांग हो रही है। अगर मन और मिजाज बदल जाए तो बहाने कई मिल सकते हैं। लास्ट टाइम में भी देखा होगा आपने, कई रीजंस थे। आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी या चिराग पासवान के जरिए बीजेपी जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजंस तो बनाए जाते हैं ताकि जनता को ये बताया जाए कि हमने ये क्यों डिसीजन लिया, इतना बड़ा फैसला क्यों लिया। तो अगर वाकई में कुछ अंदर खाने चल रहा है, जैसा कि नीलकमल जी ने खारिज किया है, हम भी उस पर नहीं कहते हैं कि ऐसा ही होने ही वाला है, लेकिन क्यों सवाल उठता है, क्यों चर्चा होती है, क्यों मुलाकात के मायने निकाले जाते हैं, उन सब चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तब तक चीज़ें चलती रहेगी जब तक कि मतलब फिर से कहीं ना कहीं, हालांकि खारिज करने के बाद भी, चूँकि खारिज तो हमेशा जब इधर से गए उधर तब भी खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, उधर से इधर आए तब भी खारिज करते रहे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर अंदर खाने। हाँ, एक बात ज़रूर है, हालांकि ये भी सोचने वाली बात है कि अगर चूँकि राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, और वहाँ पर तेजस्वी यादव मिल करके और ये नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये नीतीश कुमार का फेल्योर कहा जाएगा कि उन्होंने ऐसा मौका क्यों दिया, क्यों मुलाकात की ऐसी जगह पर जहाँ से वो मैसेज चला जाए। तो ये सब भी देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि इंतज़ार करने की बात है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। चलिए 4 दिन इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि सियासत के मंच पर जितनी हलचल दिखती है, पर्दे के पीछे उससे कहीं ज़्यादा हलचल चल रही होती है। और सियासत के शतरंज पर कौन सा मोहरा कब किसे मात दे जाए, ये कहा नहीं जा सकता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में वो जरूर हमारे साथ साझा करें कि क्या फिर कोई संभावना बनती दिख रही है, क्या ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है यात्रा से पहले लोगों के बीच एक संदेश देने की कोशिश कि आप हमारे साथ बने रहिए, उनके साथ गए तो नुकसान होगा। क्या ये मुलाकात कोई मायने रखती है या पॉलिटिकल स्टंट? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करें। और ये जो बैठकों का दौर शुरू हो रहा है, क्या इसके पीछे कोई और कहानी चलती रचती दिख रही है आपको, वो भी जरूर अपने साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताने की कोशिश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कशिश न्यूज़ से तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें फॉलो करें, लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार।